रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लका। क्लास सेकंड ईयर मैथमेटिक्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है और इसमें हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 6 में पार्ट नंबर सी आज हम ट्राई करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने पार्ट ए और बी सॉल्व किया है, जिसका लिंक में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो इसमें कहते हैं लिमिट 1 माइनस कॉस पी टीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस क्यों टीटा एंड टीटा टेंस टू 0, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर हम इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करें तो टीटा की जगह 0 पुट करें 1 माइनस कॉस 0, यहाँ भी टीटा की जगह 0 पुट करें 1 माइनस कॉस 0 एंड वी नो डेट cos 0 इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 1 0 बाई 0 देता है, जो कि अनडिफाइंड है। ठीक है, तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और इसके बाद फिर इसमें लिमिट पुट करते हैं। लेकिन इसके लिए आपको क्लास फर्स्ट ईयर के यूनिट नंबर 10 में जो हाफ एंगल आइडेंटिटीज है उसको थोड़ा सा रिवाइज करना होगा। देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि साइन टीटा बाई 2 जो है ये बराबर है 1 माइनस कॉस टीटा डिवाइडेड बाई 2 अंडर द रूट। ठीक है, जब हम स्क्वायर करते हैं दोनों साइड को तो साइन स्क्वायर टीटा बाई 2, यहाँ से फिर अंडर रूट खत्म होता है, 1 माइनस कॉस टीटा डिवाइडेड बाई 2 आता है और इस 2 के इस तरफ ले आए तो ये 2 साइन स्क्वायर टीटा बाई 2 जो है ये बराबर है 1 माइनस कॉस टीटा के। ठीक है, तो ये जो 1 माइनस कॉस टीटा है ये बराबर है 2 साइन स्क्वायर टीटा बाई 2 के। तो यहाँ पे ये जो 1 माइनस कॉस पी टीटा है, तो यहाँ पे आर्गुमेंट पी टीटा है, तो हम ये बराबर है 2 साइन स्क्वायर पी टीटा बाई 2 के और 1 माइनस कॉस क्यू टीटा बराबर है 2 साइन स्क्वायर क्यू टीटा बाई 2 के। तो ये वैल्यू जो है ये यहाँ पे हम इसमें पुट करते हैं। ठीक है, तो ये बराबर होगा लिमिट 2 साइन स्क्वायर पी टीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वायर क्यू टीटा बाई 2। तो यहाँ पे ये 2 जो है, ठीक है, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट में हम देखते हैं कि लिमिट ये साइन स्क्वायर पी टीटा बाई 2 साइन स्क्वायर क्यू टीटा बाई 2 है। अब ये जो यहाँ पे स्क्वायर होता है ये कंसिडर होता है एज ए होल, तो हम इसको लिखते हैं साइन पी टीटा डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन क्यू टीटा डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब इसको हम बराबर करते हैं उस थ्योरम के लिए जिसमें लिमिट साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स एक्स टेंस टू 0 इज इक्वल टू 1 के बराबर है। तो यहाँ पे इसके जो आर्गुमेंट है पी टीटा बाई 2, इसके डिवीजन में भी ये होना चाहिए और यहाँ पे जो क्यू टीटा बाई 2 है इसके डिवीजन में भी क्यू टीटा बाई 2 होना चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड न्यूमरेटर बाई पी टीटा बाई 2 होल स्क्वायर। ये जो पी टीटा बाई 2 है न्यूमरेटर को इससे मल्टीप्लाई भी करते हैं और फिर यहाँ पे डिवाइड भी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे डिवाइड किया। सिमिलरली जो डिनोमिनेटर है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं क्यू टीटा बाई 2 होल स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई कर लिया और ये डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें, इससे जो पी स्क्वायर टीटा स्क्वायर बाई 4 है, क्यू स्क्वायर टीटा स्क्वायर बाई 4 है, इसको मैं फिलहाल बाहर लिख देता हूँ और ये जो पी टीटा बाई 2 है और डिवाइड साइन पी टीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई पी टीटा बाई 2 होल स्क्वायर, क्योंकि इस पे भी होल स्क्वायर है और इस पर भी होल स्क्वायर है, तो ये होल हम एक्स स्क्वायर यहाँ पे लेते हैं। सिमिलरली इससे जो क्यू स्क्वायर टीटा स्क्वायर बाई 4 है इसको हम बाहर लिखते हैं और ये लिमिट जो है साइन क्यू टीटा डिवाइडेड बाई 2 और डिवाइडेड बाई क्यू टीटा बाई 2 होल स्क्वायर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास अच्छा नेक्स्ट स्टेप में चलो करते हैं। तो ये जो क्यू स्क्वायर टीटा स्क्वायर बाई 4 है इसको जब हम मेन डिवीजन से ऊपर लाते हैं तो फिर ये रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखते हैं, यानी डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो फिर हम इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखते हैं, तो ये 4 डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर टीटा स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो लिमिट है इसको अकॉर्डिंग टू रूल्स हम इसके अंदर लिख सकते हैं, पावर के अंदर हम लिमिट लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट
साइन पी थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई पी थीटा बाई 2 एंड थीटा टेंड्स टू 0। यहाँ पे अब देखे ये जो 4 है, ठीक है, ये इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये जो थीटा स्क्वायर है ये थीटा स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखे हमारे पास पी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर आ गया। और यहाँ पे हम ये वाला रिजल्ट यूज करते हैं, लिमिट साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो आर्गुमेंट है और यहाँ पे ये दोनों जब सेम हो जाए तो फिर ये 1 के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखे ये पी थीटा बाई 2 और ये भी पी थीटा बाई 2 है, थीटा टेंड्स टू 0 है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इट विल बी इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर, सिमिलरली ये भी हो जाएगा 1 स्क्वायर। तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर। लिहाजा हमने ये लिमिट फाइंड कर दिया कि 1 माइनस कॉस पी थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस क्यू थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब हम आते हैं पार्ट नंबर ई की तरफ। इसमें कहते हैं लिमिट टेंजेंट थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन क्यूब थीटा, ये फाइंड करें। तो यहाँ पे देखें टेंजेंट थीटा 0 के बराबर होता है और साइन थीटा 0 भी 0 के बराबर होता है, साइन क्यूब 0 ये भी 0 के बराबर होता है। तो ये 0 बाई 0 फॉर्म में है, तो लिहाजा ये अनडिफाइंड है, ठीक है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये जो साइन क्यूब है इसको यहाँ साइड पे लिख देते हैं 1 ओवर साइन क्यूब इंटू टेंजेंट थीटा माइनस साइन थीटा। नाउ वी नो डेट टेंजेंट थीटा जो है ये बराबर है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा के। तो यहाँ पे टेंजेंट थीटा की जगह मैंने साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा पुट किया। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, ब्रैकेट में जो ये है इसका हम कॉस थीटा एलसीएम लेते हैं। तो ये बराबर होगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा डॉट कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। फिर यहाँ से ये जो साइन थीटा है इसको कॉमन कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। तो ये साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन क्यूब थीटा और यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा आएगा। तो यहाँ इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ये जो साइन थीटा है ये साइन क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा आएगा। तो ये है देखे ये 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा होगा या ये 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। अब अगर हम इसमें फिर लिमिट पुट करने की कोशिश करते हैं तो 1 माइनस कॉस 0 1 के बराबर है, तो 1 माइनस 1 0 हो गया। और डिनोमिनेटर में चूंकि साइन है और साइन 0 0 के बराबर होता है तो ये भी 0 हो गया, 0 बाई 0 अगेन ये अनडिफाइंड है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो 1 माइनस कॉस थीटा है इसके कंजुगेट में हम इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं और इसको डिवाइड भी करते हैं, ठीक है। फिर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें। इस पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये वाला फार्मूला यूज करें तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर जो कि 1 के बराबर है माइनस का स्क्वायर थीटा, ठीक है। और बाकी ये अपनी जगह पे लिखे। अब ये जो 1 माइनस का स्क्वायर थीटा है हम जानते हैं कि ये साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो यहाँ पे ये जो 1 माइनस का स्क्वायर थीटा है इसकी जगह पे हम साइन स्क्वायर थीटा पुट करते हैं। तो जब साइन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा के साथ वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास 1 ओवर कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा ये आएगा। अब हम इसमें लिमिट पुट करते हैं तो ये 1 ओवर कॉस 0 जहाँ पे थीटा है उसकी जगह 0 पुट करें, 1 ओवर 1 प्लस कॉस 0 हो जाएगा। तो कॉस 0 जो है ये 1 के बराबर है, लिहाजा ये 1 प्लस 1 1 ओवर 2। तो जो लिमिट हमें दिया था वो हमने फाइंड कर लिया जो कि 1 ओवर 2 के बराबर है। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है पार्ट नंबर डी, इसमें कहते हैं कि लिमिट n गोज टू पॉजिटिव इन्फिनिटी इंटू 1 माइनस 1 ओवर n होल पावर n। तो ये हमें गिवन है और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी का मतलब ये है कि इट अप्रोच लिमिट फ्रॉम राइट साइड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो माइनस है ये वाला फार्मूला हम ये रिजल्ट हम यूज करेंगे तो इसमें 1 प्लस 1 ओवर n है। तो यहाँ पे हमें प्लस चाहिए तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 1 प्लस n टू माइनस 1 ओवर n और ये होल पावर n है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो 1 ओवर n है तो ऊपर यहाँ पावर में इसका रेसिप्रोकल है।
तो ये -1/n है, तो हमें n डिवाइडेड बाई -1 चाहिए यहाँ पे। तो इसको मैं -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ और -1 पे डिवाइड भी कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये वाला जो माइनस है इसको एज ए होल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बाकी लिमिट अपनी जगह पे लिख के, और ये n डिवाइडेड बाई -1 है। तो अब देखे ये इसने ये वाला शक्ल इख्तियार कर लिया, 1 प्लस -1/n और होल पावर में इसका रेसिप्रोकल है n डिवाइडेड बाई -1 और ये एज ए होल -1। तो ये लिमिट जो है इस रिजल्ट के मुताबिक ये e के बराबर है, तो e पावर -1 आएगा और ये 1/e हम लिख सकते हैं, लिहाजा ये जो लिमिट है ये बराबर है 1/e के। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है पार्ट नंबर F, लिमिट इनटू 1 प्लस 2x² होल 1/x² एंड x टेंड्स टू 0। तो देखिए यहाँ पे हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, ये लिमिट 1 प्लस x होल पावर 1/x एंड x टेंड्स टू 0, ये e के बराबर है, ठीक है। तो ये जो 1 प्लस x है 1 प्लस 2x² है, तो ये हम लिख सकते हैं 2x² डिवाइडेड बाई 1। ये मैं इसलिए लिखता हूँ कि यहाँ पे जो x है इसका रेसिप्रोकल 1/x है, तो यहाँ पे जो 2x² बाई 1 है, तो यहाँ पे हमें 1/2x² चाहिए, ठीक है। तो इसके साथ जब 2 हम लगाते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 पे डिवाइड कर लेते हैं। अब ये 1/2x² होगा और ये जो स्क्वायर रह गया ये वाला, ठीक है, इसको ये वाला स्क्वायर जो है ये वाला, ठीक है, इसको हम यहाँ पे होल स्क्वायर में लिखते हैं। बाकी जो है ये लिमिट 1 प्लस 2x² बाई 1 और 1/2x² एंड x टेंड्स टू 0, ये जो है इस फार्मूले के मुताबिक ये e के बराबर है और ये पावर 2 यहाँ पे लगाएंगे तो ये e² हो जाएगा, लिहाजा इसका जो लिमिट है वो e² के बराबर है, ठीक है। फिर हम आते हैं पार्ट नंबर G की तरफ, और अक्सर पेपर में आता रहता है इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 में जितने भी पार्ट थे ये सब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये हमें लिमिट दिया है x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x होल पावर x एंड x टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे आप एक बात याद रखें कि हमारे पास जो एक्सपोनेंट लॉज है क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसमें a बाई बी होल पावर n, तो जब हम ये जो बेस है इसको हम रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखते हैं, b बाई a लिखते हैं, ठीक है। तो फिर ये जो पावर है इसका साइन चेंज होगा, -n होगा। और अगर ये b बाई a है और पावर -n है, तो जब हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं a बाई b तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पे इन दोनों के जो ये बेस है इसको हम रेसिप्रोकल करते हैं, यानी 1 प्लस x डिवाइडेड बाई x लेते हैं, तो यहाँ पे जो ये होल पावर है ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ये x जो है 1 के लिए भी है और इस x के लिए भी है, तो x बाई x जो है ये 1 के बराबर है और ये होल पावर -x। तो देखिए यहाँ पे हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1 को पहले लिखे 1 प्लस 1/x होल पावर -x, ठीक है। अब हम ये वाला रिजल्ट यूज करते हैं, यहाँ पे लिमिट 1 प्लस 1/n होल पावर n एंड n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये e के बराबर है। तो यहाँ पे ये जो माइनस है इसको हम एज ए होल ऊपर पावर लेते हैं और ये लिमिट 1 प्लस 1/x होल पावर x जो कि e के बराबर है, तो इसका मतलब ये e पावर -1 के बराबर है। तो इस तरह हमने लिमिट x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x होल पावर x एंड x टेंड्स टू इन्फिनिटी जो कि बराबर है e पावर -1 के, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और क्वेश्चन नंबर 6 के बाकी पार्ट जो रह गए तो हमने इसमें सॉल्व किए और ये इम्पोर्टेंट थे, और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक इजाज़त चाहते हैं। आखिर में फिर एक मर्तबा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया जो आने वाले वीडियो से लेक्चर है वो उससे आप अपडेटेड रहें। वस्सलाम।